दोस्तों, क्या है आपका हाल? क्या करवा रखा है भाई? देखिए, मैं वीडियो शुरू होने से पहले आपसे एक सवाल पूछता हूं और मुझे उसका जवाब बिल्कुल सच सच देके जाना। हो सकता है आपको आप टॉक्सिक छोटू से यश के फैन हो सकता है आप धुरंधर को ज्यादा पसंद करते हो। अब तक आपको ये बात पता चल चुकी होगी कि 19 मार्च को ये क्लैश होना तय है। इसको इसके रुकने के चांसेस बहुत कम है। पर मेरा एक सवाल आपसे है, इससे पहले मैं अपनी राय दूं, कि आपको क्या लगता है कि क्या ये क्लैश होना चाहिए? बिल्कुल ईमानदारी से बताना, मतलब कोई फिल्टर नहीं, कुछ नहीं। अगर ऐसा लगता है ना, जहन में आता नहीं यार होना चाहिए, देख लेंगे, आ जाओ, तो भी लिख देना कमेंट सेक्शन में, कोई बात नहीं। मगर मेरा तो ऐसा मानना है, और आप इस पे मुझे बताना, कि भाई लोग बंटने तो वाले हैं। और अमूमन ऐसा भी हो सकता है कि दोनों पिक्चर, एक तो प्रॉब्लम मैं बताऊं आपको, सबसे बड़ा इशू क्या है। डंकी सलार के टाइम पे भी ना, जब क्लैश हुआ था, तो उसमें एक चीज बहुत क्लियर थी, और ये बात सारे सब सोशल मीडिया अकाउंट्स में बोल रहे थे कि भाई डंकी एक फैमिली ड्रामा मूवी थी, सलार एक मास एक्शन वाली मूवी थी। तो ऑडियंस का एक बारी के लिए बहुत क्लियर था कि नहीं, अगर हमें ये वाली मूवी जानी है, राजकुमार रानी फ्लेवर देखना है, वहां चले जाएंगे, अगर हमें एक्शन देखना है वहां चले जाएंगे। टॉक्सिक, जिसका आज बम सुबह सुबह फटा है, जो टीजर निकला है यश की इस मूवी ने, आज बर्थडे है यश का। अब ये बात मैंने 3 दिन पहले वीडियो में बोली भी थी। आई थिंक जो लोग रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, आई थिंक वो एग्री करेंगे। मैंने बोला था भाई वेट कर लो कि इक्वेशंस एकदम से चेंज हो जाएंगी 8 जनवरी के बाद, क्योंकि हमें नहीं पता कि क्या आने वाला है 8 जनवरी को, किस तरह का टीजर। अब ये इतना बॉम्बास्टिक टीजर जो निकला है, जिसका आई थिंक मैं फॉलो नहीं कर रहा हूं, बट मुझे ऐसा लगता है इस टीजर को यूनानिमस एक ऐसा ना थम्स अप मिलेगा न्यूट्रल ऑडियंस से, ठीक है। और अब मजे की बात यह है कि यही वो न्यूट्रल ऑडियंस है जो धुरंधर की, जिसकी वजह से धुरंधर आज 1,000 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन कर चुकी है। और दोनों ही मूवी ए रेटेड होगी। टॉक्सिक तो पता नहीं, मुझे ए से भी ऊपर वाला आर वार आता है, उस पर ना चली जाए, बट अभी के लिए मान के चलते हैं ए रेटेड। तो इनकी जो ऑडियंस है ना, वो ऑडियंस भी आपस में कोलाइड कर रही है। ये डंकी सलार वाला सिस्टम नहीं है। तो अब यहां पे बड़ा सवाल ये आता है कि आप, और टॉक्सिक भी अब रिलीज हो रही है पैन इंडिया लेवल पे, धुरंधर भी रिलीज हो रही है पैन इंडिया लेवल पे, तो ये तो भाई बवाल बहुत बड़ा मच गया। ये तो बहुत बड़ा बवाल मच गया है। और देखिए, मेरी एक चीज को आप ठंडे दिमाग से थोड़ा सुनिएगा और अपनी राय भी बताइएगा। देखिए, ये ऐसे नहीं होता, ये सब चीजें नहीं होती कि नहीं धुरंधर का अक्षय खन्ना था जी, इस वजह से चली। यार अक्षय खन्ना वो ठीक है, एक चीज कैरेक्टर वायरल हुआ है। धुरंधर के साथ भी जो उसकी बेस स्टोरी थी, जो सेटअप था, जो इंपैक्ट था, दैट वाज वेरी स्ट्रांग, वेरी स्ट्रांग। ऐसी मूवीज जो एक्ट्रेस होती है ना, उनके फैंस बनाती हैं, ये फैन एक्ट्रेस की वजह से नहीं चलती हैं। तो इस चीज को बहुत हमें क्लियर रखना पड़ेगा। बट अगर हम दूसरे हाथ देखें, तो वहां पे तो यश का अपनी एक फैन फॉलोइंग, एक उनका 4 साल का गैप, और फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट एसेट था, जो आज का टीजर, ठीक है, जिसमें इन्होंने टीज किया है, वो बहुत ही बॉम्बास्टिक निकलता हुआ है। अब यहां पे जो डिवीजन होगा, वो डिवीजन मेनली मैं आपको बता दूं, देखिए मेरा जितना, मेरी समझ है, जो मेरी समझ कहती है, हिंदी मार्केट के अंदर ना कलेश बहुत तगड़ा हो सकता है। और इस पे नहीं जाते हैं कि किसको ज्यादा ओपनिंग लगेगी या किसको उससे कम ओपनिंग लगेगी, वो मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आपका जो बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल है वो कितना इंपैक्ट होगा। बिकॉज जिस नजर से मैं देख रहा हूं, मुझे धुरंधर 2 और टॉक्सिक, विद एन एजम्पशन की दोनों मार्वलस हमें जो है कंटेंट देखने को मिलेगा, ये मुझे 1,000 करोड़ से ऊपर, इनफैक्ट मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, अपनी राय तो 1300-1400 करोड़ वाले सेगमेंट में जाती हुई दिख रही है। और टॉक्सिक का जो टीजर आज निकला है, ये बात मेरे से आप लिख के ले लो, ये ना कि सिर्फ इंडिया की ऑडियंस को क्लिक करेगा, ये ऑडियंस अब इतनी मेच्योर हो चुकी है, ये इंटरनेशनली, ये मूवी का जो सेटअप है ना, वो बहुत ज्यादा अपीलिंग होगा। धुरंधर के साथ एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये रहेगा, मैं आपको बता दूं कि गल्फ देशों में बैन है, तो ओवरसीज की जो कलेक्शन है वो मोस्ट प्रॉब्ली टॉक्सिक की डोमिनेट कर सकती है। मगर बात वही आ जाती है कि इंडिया के अंदर लोग अब सोचेंगे क्या, लोग देखेंगे क्या। देखिए, हमारे जैसे लोग हैं, या आप लोग जो सब वीडियो देख रहे हो, मुझे पूरा भरोसा है कि जो लोग इतना ज्यादा सिनेमा को फॉलो करते हैं, प्यार करते हैं, वो तो दोनों मूवीज किसी ना किसी तरीके से देखने चले जाएंगे।
पर उन लोगों का क्या जिन्होंने उस दिन एक ईद का फंक्शन है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा ईद का फंक्शन है लोग निकलेंगे नहीं, लेकिन बहुत बड़ा सवाल है भाई साहब, हिंदी मार्केट में या डाउन साउथ लोग कौन सी मूवी प्रेफर करेंगे। डाउन साउथ भी मैं स्पेसिफिकली नाम ले रहा हूं क्योंकि डाउन साउथ में मैं धुरंधर के फुटफॉल चेक कर रहा था, अच्छे खासे पड़े हैं और धुरंधर का हाइप है ड्यू टू फ्रेंचाइजी, बट द वे दे हैव शोन दिस थिंग, ये टॉक्सिक का जो टीजर दिखाया है, जो एक क्वालिटी, एक क्लास जो दिख रही है ना उसके टीजर में, इररिस्पेक्टिव ऑफ, वो छोड़ दो जो सीन्स ए रेटेड दिखाए हैं वो इतने मैटर वो करते हैं, वो बहुत ज्यादा, देखिए ए रेटेड सीन्स जो दिखाए हैं, जो सेक्स सीन्स दिखाए हैं, जो थोड़ा सा एक इंटीमेट सीन दिखाए हैं, अब उसको दिखाने का तरीका इतना तगड़ा है भाई, इतना तगड़ा है कि वो क्लासीनेस को, जो वेस्टर्न टच को इन्होंने किस तरीके से देसी में कन्वर्ट किया है ना, वो एक मैं मानना पड़ेगा। मतलब ये सीन जिसने राइट किया है ना उसको बिल्कुल पूरे फुल बटा फुल मार्क्स मिलने चाहिए, और फिर साथ में आपके पास यश का बहुत तगड़ा स्टारडम है। अब ये बात अगेन वही घूम फिर के आ जाएगी कि इन दोनों के क्लैश में आखिर जीत होगी किसकी। देखिए मैं तो एक क्लियर कट सी बात है, लॉन्ग टर्म की अगर बात करोगे तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है भाई, जिसका कंटेंट बढ़िया होगा वो निकलेगा। लेकिन इसमें यह भी एक कंफ्यूजन है कि कंटेंट वाइज भी दोनों बहुत तगड़ी लग रही हैं। वो तो धुरंधर का तो खैर अभी कुछ आया नहीं है, ट्रेलर 2 वगैरह जितना देखा था हमने 1 में देखा था, बट टॉक्सिक तो अब नेक्स्ट लेवल लग रही है यार। ये दोनों मूवीज ऐसी लग रही है, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि हिंदी में पैन इंडिया में किस तरीके की डे 1 कलेक्शन होगी। मैं तो बहुत ज्यादा भसड़ पड़ने वाली है, बहुत तगड़ी भसड़, और भसड़ पड़ेगी ये नॉर्थ वर्सेस साउथ की। ये बोलना कोई आके आपको बोले नहीं, मैं ये तो मैं बोल रहा हूँ ठीक है भाई, सिनेमा की जीत होगी, कंटेंट बढ़िया आ रहा है, मजा आने वाला है, वो सब चीजें होनी है, वो मजा तो आप समझ के चलो आना है, मजा तो भयंकर आने वाला है। लेकिन एंड ऑफ द डे आप ये देखो कि एक दो भयंकर भीषण मूवी साथ में आके टकरा रही हैं और दोनों ही पोटेंशियल तगड़ा रख रही हैं यार। ये ऐसा क्लैश पता नहीं, मुझे ध्यान भी नहीं आ रहा कि ऐसा क्लैश कभी मैंने, मतलब आई डोंट नो, मे बी गदर लगान के टाइम हुआ होगा शायद इतना बड़ा क्लैश, बट उसके बाद तो इतना बड़ा क्लैश नहीं देखा मैंने। स्पेशली जो आज का टीजर है, देखिए यश को हल्के में मत लेना भाई, भाई इसके फैंस बहुत तगड़े हैं, और ऊपर से जो कंटेंट दिखा रहा है, मतलब मैंने तो अपने फ्रेंड सर्कल वगैरह में जिन जिन को जो डिस्कशन मेरा हुआ है, सो एवरीवन इज, इवन इन हिंदी मार्केट में आपको बता रहा हूँ, एवरीवन इज लाइक यार ये क्या चीज दिखा रहे हैं भाई, मजा आने वाला है। वो कार वार के सीन, वो लोगों को समझ नहीं आ रहा मतलब क्या दिखा रहे हैं भाई, लॉन्डे वॉन्डे सब अपना एकदम फुल ऐश में जाएंगे। और अब तो खैर इतना कुछ नहीं है, सारे ही देखते हैं, मिक्स जेंडर मिक्स सब देखते हैं भाई, ऐसा कंटेंट सबको समझ में आता है, नेटफ्लिक्स वगैरह पे सब लगे रहते हैं, तो इतना मुझे नहीं लगता ऑडियंस वाइज कोई ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज आई थिंक दे हैव टारगेटेड, उनको पता है। और अब आजकल ए रेटेड मूवी जो होती है उनकी ज्यादा डिमांड है, बट भाई मजा आने वाला है, बहुत जबरदस्त मजा आने वाला है। देखिए होना तो नहीं चाहिए क्लैश, क्लैश से फायदा कुछ नहीं होने वाला यार। अब जो स्टेप डाउन करेगा भी ना, आई थिंक वो समझदारी दिखा देगा। अब इसको आप समझदारी बोल लो, कुछ लोग आके बोल सकते हैं भाई डर गया ये, बट यार मुझे लगता है 1 हफ्ते का अगर गैप आ जाए तो दिक्कत क्या है, चाहे वो देखो टॉक्सिक का रिलीज हो गया, चांसेस कम है, आप गेम पूरी धुरंधर वालों के पास है। अगर ये चाहते हैं तो एक स्टेप डाउन कर लें, और अगर नहीं चाहते तो गेम इज ऑन भाई। तो वो तो कहता है रणवीर सिंह वहां पे ये कह रहा है कि भाई अब मेरी पटाखे फोड़ने की बारी है, वहां पे वो वायलेंस वाले भाई साहब है, उन्होंने आके आज जो बम पटाखे फोड़े हैं और जिस तरीके से कार में बैठे बैठे फोड़े हैं, तो भैया आसार तो उनके भी कोई ठीक नहीं नजर आ रहे। एनीवेज दैट वाज अ फैंटास्टिक टीजर गाइस, मजा आ गया, एंड लेट्स सी 2026 सिनेमा का साल होगा। और आप अपनी राय कमेंट सेक्शन पर जरूर रख के जाना कि ये 2 भयंकर मूवीज के सामने आपको क्या लगता है, जीत आखिर होने किसकी वाली है। टेक केयर, बाय।